वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। भाई आकाशदीप ने बाल के साथ छेड़खानी की है, जिसके चलते इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीता है। अगर बाल के साथ छेड़खानी आकाशदीप ना करता तो भाई ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता। इवन बहुत ही सवेर किस्म की मुझे जेलसी हो रही है इंडिया की इस जीत से। 336 रन की जीत इंग्लैंड में, आकाशदीप की 6 विकेटें, उससे पहले सिराज की 6 विकेटें। बहुत तपता हूँ भाई तुम सबों से, मैं बहुत हटती है मेरी तुम सबों से, पता नहीं किस चीज़ की वो बनी हुई है। दो टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी आंखें बंद होती हैं अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। मतलब हिंदुस्तान अपनी मर्जी की बॉलें बना रहा था, हिंदुस्तान जाकर बॉलों पे काम करता है। हमने देखा कि वो बॉलों को सीम कर रहे थे, ये कर रहे थे। ये अलाउड नहीं है क्रिकेट के अंदर। अंपायर्स कैसे अलाउ कर देते हैं इंडिया को, ये कहना है तनवीर अहमद का। इतनी शानदार परफॉर्मेंस कि आप पजल ही हो जाएं, देखने वाला बोले कि यार ये इंग्लैंड जाके उनकी कंडीशन उनसे बेहतर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला ओवर फेंकता है तो उसको भाई कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, कोई मतलब स्विंग नहीं मिलती है। ये तनवीर अहमद के शब्द है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही भाई आकाशदीप के पास बॉल जाती है, उसके बाद फिर जो बॉलिंग होती रहती है तो भाई हर ओवर में स्विंग कैसे होने लग जाती है। ये जो है ना भाई तनवीर अहमद का कहना है। अब तनवीर अहमद को इतना, उधर से विराट कोहली, रोहित शर्मा की उससे अच्छी परफॉर्मेंस आने लगी। हमारा विन होता है, फिर लर्न 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 होता है। इनका कोई लर्न ही नहीं हो रहा। मतलब इंडिया कब लर्न करेगा यार, पर डाइजेस्ट नहीं हो रही। मतलब कि कैसे कैसे हमारा लर्न लर्न लर्न, इंग्लैंड में इंडिया का विन विन विन। हमारा बोब्जी आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ, और शुभमन गिल ऊपर नीचे सेंचुरियां। शुभमन गिल एक मैच में 2 सेंचुरियां। इसको किसी लिहाज से भी देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप देखें कि मेजर प्लेयर्स नहीं है, आप ये देखें कि 1-0 डाउन है, आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब एक रिलेटिवली यंग साइड खेलती है तो इट्स नेवर इजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और फिर 1-0 डाउन हुआ, जिस तरीके से आखिरी दिन उनको बहुत बड़ी चेस हुई है पहले मैच में विद देयर बेस्ट बॉलर, जो दुनिया का बेस्ट बॉलर है शुमार हो रहा है, ठीक है, और हर फॉर्मेट के अंदर उसके बगैर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मुकाबले में हराया, वो जीत दोस्तों पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। और इमाम उल हक समेत तनवीर अहमद ने आकाशदीप और सिराज की बॉलिंग पर आरोप लगा दिए कि इन्होंने टैंपरिंग करके इंग्लैंड को हराया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए भारत की जीत पर पाकिस्तानी का क्या रिएक्शन है और पॉल की क्या कुछ कह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कि भाई आकाशदीप ने बाल के साथ छेड़खानी की है, जिसके चलते इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीता है। अगर बाल के साथ छेड़खानी आकाशदीप ना करता तो भाई ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता। इवन के भाई मोहम्मद सिराज के ऊपर भी भाई बोला गया कि भाई मोहम्मद सिराज ने वो जो पहली इनिंग्स थी, मतलब इंडिया ने बॉलिंग करवाई है, वहां पे भी भाई मोहम्मद सिराज ने बाल के साथ छेड़खानी की थी। ये तो इन लोगों के स्टेटमेंट हो गए। अच्छा, अब तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। तनवीर अहमद ने कहा कि भाई जैसे ही 5वां दिन स्टार्ट हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा भाई पहला ओवर फेंकने आया। वो जैसे ही पहला ओवर फेंका तो भाई उस पहले ओवर में हमें कोई भाई बॉल उसकी स्विंग होते हुए नजर नहीं आई। मतलब पिच के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि भाई आज इंग्लैंड जो है ना भाई ये चेज कर देगा। जैसे ही भाई आकाशदीप की एंट्री होती है तो भाई बॉल स्विंग होने लग जाती है, और उसके बाद तो भाई फिर स्विंग होती ही रहती है। जडेजा की बॉल स्विंग हो रही थी, सुंदर की बॉल स्विंग हो रही थी, और उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा की भी भाई स्विंग होने लग गई। मतलब वो प्रसिद्ध कृष्णा जो भाई पहले जब जैसे पहला ओवर फेंकता है तो उसको भाई कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, कोई मतलब स्विंग नहीं मिलती है। ये तनवीर अहमद के शब्द है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही भाई आकाशदीप के पास बॉल जाती है, उसके बाद फिर जो बॉलिंग होती रहती है तो भाई हर ओवर में स्विंग कैसे होने लग जाती है। ये जो है ना भाई तनवीर अहमद का कहना है। अब तनवीर अहमद को इतना नहीं है पता कि भाई बहुत ही सवेर किस्म की मुझे जेलसी हो रही है इंडिया की इस जीत से। 336 रन की जीत इंग्लैंड में, आकाशदीप की 6 विकेटें, उससे पहले सिराज की 6 विकेटें, शुभमन गिल के 269 और फिर शुभमन गिल का 161। मतलब कि मैं हैरान हूँ। मुझे जेलसी इस वजह से हो रही है कि बॉलिंग की सरजमीन तो हम हैं। शाहीन पहले ओवर में विकेट लेने वाला हमारे पास है, हमारे पास नसीम है, हमारे पास हारिस रऊफ है 150 डालने वाला, और 6 विकेटें आकाशदीप सिराज लोग लेके अपनी टीम को जिता रहे हैं। हमारे पास बाबर आजम है, हमारे पास रिजवान है, और उधर जो है तो शुभमन गिल कर रहा है। हमारा एक रीबिल्डिंग फेज चलता है, 2-2 3-3 साल चलता है, बट इंडिया का कोई रीबिल्डिंग फेज ही नहीं है। उधर से विराट कोहली, रोहित शर्मा की उससे अच्छी परफॉर्मेंस आने लगी। हमारा विन होता है, फिर लर्न 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 होता है। इनका कोई लर्न ही नहीं हो रहा। मतलब इंडिया कब लर्न करेगा यार। बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी जीत गई, विराट कोहली, रोहित शर्मा जाते जाते वर्ल्ड कप जिता गए। वो ऑस्ट्रेलिया में भी जो आपने सीरीज़ें जीती थी वो भी विराट कोहली के बगैर और बुमराह के बगैर जिस तरह से आप जीते, और अभी आप इस तरह से इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दिखा रहे हो। अमेजिंग यार, मतलब कि अमेजिंग यार, मतलब कि आई कांट हैव इवन वर्ड। यकीन मानो मैं अपने तो उनकी खैर नहीं थी, उन पर तो तलवार लटक ही रही थी। बट इस जीत पर पूरी टीम की और मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इंग्लैंड को ना बारिश बचा सकी, ना उनकी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन। दे हैव नोबडी एल्स बट टू ब्लेम देमसेल्व्स। उन पे हम बाद में आते हैं।
पहले हम बात करते हैं इंडियन टीम के परफॉर्मर्स की। एक दो इसमें मरकजी किरदार रहे यानी मेन कैरेक्टर्स, लेकिन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन सबका रहा। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो इस यंग कप्तान की बात कैसे ना करें। शुभमन गिल, व्हाट अ परफॉर्मर, व्हाट अ कैरेक्टर, व्हाट एटीट्यूड, जज्बा, जोश, जुनून, कुछ कर दिखाने का। 269 इन फर्स्ट इनिंग, 161 इन सेकंड इनिंग के सबसे ज्यादा है। कमाल है ना। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के आप पजल ही हो जाए, देखने वाला बोले कि यार ये इंग्लैंड जाके उनकी कंडीशन उनसे बेहतर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो इंग्लैंड टीम, द बेसबॉल टीम, जो रन्स की गंगा बहा देती है, उससे रन्स बनाना तो दूर की बात, पिच पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, देयर एरोगेंस। कि टॉस जीत के भी परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पे अच्छे मौसम में ले जाके इंडिया को दे दी बैटिंग। क्यों? क्योंकि लगा हर बार ऐसे ही होगा कि 5-5 सेंचुरियां बनाएंगे और मैच नहीं जीत पाएंगे। हर बार ऐसे ही होगा कि हम बड़े बड़े स्कोर चेस कर लेंगे। क्या जरूरत पड़ी थी? हम बता रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ेगा। और आई थिंक इंग्लैंड के लिए भी जो है ये एक सेटबैक तो है कि विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह वो ये टेस्ट मैच में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके। हालांकि इसी पिच के ऊपर इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उनका कप्तान ही अकेला 400 से ज्यादा रन कर गया और उसने बहुत ही उम्दा बारी ली और उसके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी उसका साथ दिया, चाहे वो केएल राहुल हो, उसके अंदर जायसवाल हो, उसके अंदर जडेजा की दोनों इनिंग्स में है। फिर जो एक नहीं दो पेसर्स ने कह लें कि काम किया। पहली इनिंग में सिराज ने 6 आउट किए हैं, दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने 6 आउट किए। वो मैच में शायद 10 कर गए आकाशदीप और वो दूसरे के मैच में 7 आउट है। तो ये दो बॉलर्स की 17 विकेटें हैं 20 में से। तो इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व के साथ साथ इट्स अ ग्रेट बूस्ट ऑन द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। और इंग्लैंड का हमने कल बात की थी कि इनके लिए मुश्किल है, ये नहीं निकाल सकते टाइम। आप देख लें कि उनका इन फॉर्म प्लेयर जब उसके साथ बॉलर आ गए स्मिथ, उसने 2 छक्के मार लिए उस ओवर में और बंदा पीछे, उन्हें फिर तीसरा मारने की कोशिश की जो आकाशदीप ने बड़ा इंटेलिजेंटली उसको चेंज ऑफ पेस किया, वो गेंद उसने थोड़ा स्लो किया और वो अपने आप को रोक नहीं सके। यानी अगर आप पहली इनिंग में आप 200 की बारी लिए हो, दूसरी इनिंग में भी आप 80 पे खेल रहे हो, तो इससे ज्यादा सेट तो मेरा नहीं ख्याल, इससे ज्यादा सेट कौन हो सकता है जो बैट्समैन इतने कॉन्फिडेंस में खेल रहा हो। और अगर वो इररिस्पेक्टिव ऑफ के फील्डिंग कहाँ खड़ी है, बॉल क्या है, मेरे सामने क्या है, मैं इस वक्त को गुजारूं, कोई अच्छा गेंद पड़ जाए तो मैं आउट हो जाऊं, तो उस ओवर में 2 छक्के मार चुका है। उसके बावजूद ही चोज टू प्ले एज इफ कि वो T20 की इनिंग खत्म हो रही थी और उसने कहा कि जो कर सकते हो कर लो। तो इंग्लैंड की जो अप्रोच है ना, वही उन्हें वनरेबल कर देती है इन टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक इंडिया ने बहुत उसके मुकाबले में बहुत ही उन्होंने उम्दा क्रिकेट खेली है और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलॉट मोड हैं। दोस्तों, आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि जब भी भारत कोई ऐतिहासिक विकेट की जीत हासिल करता है या फिर दोस्तों पाकिस्तान को फैलता है, उसके बाद इन बॉलिंगों का किस तरीके से रोना धोना लगा हुआ रहता है, खासकर दोस्तों तनवीर अहमद और इंजमाम उल हक का। एक बार फिर से दोस्तों जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने दोनों पारियों में 6-6 विकेट निकाले, उसके बाद दोस्तों इंजमाम उल हक ने आरोप लगा दिया मीडिया से बात करते हुए कि आकाशदीप सिंह ने बॉल से छिड़कानी की, इसलिए उनको 6 विकेट मिले। इससे पहले भी दोस्तों इसने इंजमाम उल हक ने जब भारत ने 2023 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था, तो तब भी इसने अर्शदीप सिंह की बॉलिंग पर भी आरोप लगाए थे कि अर्शदीप सिंह ने बॉल पर छिड़कानी की, इसलिए पाकिस्तान हारा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इन बॉलिंगों का किस तरीके से रोना धोना लगा रहता है जब भी भारत कोई ऐतिहासिक विक्ट्री हासिल करता है या फिर दोस्तों पाकिस्तान को मिलता है। दोस्तों आप इस आलू को क्या कहना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर